दोस्तों, आपने शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग का नाम तो सुना ही होगा। ये दोनों शेयर मार्केट के रिस्की टूल्स हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करके कई लोग बर्बाद भी हो चुके हैं। परंतु यह भी सत्य है कि यदि शेयर मार्केट से जल्द पैसा कमाना है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से बेहतर कुछ भी नहीं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। साथियों, ये कोई मेरी तरफ से बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र हूँ। ये वीडियो कंप्लीट एजुकेशन पर्पस के लिए है। कृपया अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद के रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर करें। धन्यवाद। दोस्तों, शेयर मार्केट में हमने अभी तक यह जाना कि हमें नॉर्मल रूप से शेयरों की या ईटीएफ की खरीदी करना है एवं प्रॉफिट होने पर उन्हें बेचकर मुनाफा कमा लेना है। परंतु शेयर मार्केट में इसके अलावा भी और तरीके हैं जिससे मुनाफा कमाया जा सकता है। उनमें से एक है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव को आसान भाषा में समझें तो ये वायदा बाज़ार होता है। इसमें बायर और सेलर एक दूसरे से किसी भी शेयर को किसी निश्चित मूल्य पर एवं निश्चित समय तक खरीदने एवं बेचने का वायदा करते हैं। इसे हम सौदा भी कह सकते हैं। जिस प्रकार हम कोई भी सौदा करते हैं तो उसमें बयाने या एडवांस के रूप में कुछ रकम का लेन देन करते हैं, उसी प्रकार डेरिवेटिव सौदों में भी कुछ प्रतिशत रकम इनिशियल मार्जिन लगानी पड़ती है और यह रकम ऑपरेटर द्वारा पहले से ही तय रहती है। यह रकम बायर एवं सेलर दोनों को देनी पड़ती है। डेरिवेटिव्स में दो तरीके से सौदे किए जाते हैं। पहला है फ्यूचर्स और दूसरा है ऑप्शंस। आज के वीडियो में हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग को समझने का प्रयत्न करेंगे एवं अगले वीडियोज़ में हम ऑप्शंस को भी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसा इसका नाम है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स का मतलब होता है भविष्य, वैसा ही इसका काम है। ये सौदे किसी भी शेयर के भविष्य के रेट को तय करके किए जाते हैं। इन सौदों का समय 1 माह का होता है, मतलब कि प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को इनकी एक्सपायरी होती है। आपको एक्सपायरी के दिन अपने सौदों को काटना मतलब कंप्लीट करना ही होता है, चाहे आपको उस सौदे में प्रॉफिट हो या लॉस। हाँ, आप एक्सपायरी डेट के पहले कभी भी अपने सौदे को काट सकते हैं। ये सौदे सिंगल शेयर में नहीं होते। ऑपरेटर द्वारा इन शेयरों का लाट तय कर दिया जाता है। हमें इसे लाट में ही खरीदना होता है। हर शेयर का लाट साइज अलग अलग रहता है। उसी हिसाब से हमें 1 लाट, 2 लाट, 3 लाट, इसी हिसाब से फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी होती है। एक्सचेंज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के लाट साइज को कभी भी बदल कर कम या ज़्यादा कर सकता है। शेयरों के अलावा इंडेक्स में भी फ्यूचर ट्रेडिंग की जाती है। निफ्टी एवं बैंक निफ्टी में ही अधिकतर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की जाती है। निफ्टी का लाट साइज 50 क्वांटिटी का होता है, जबकि बैंक निफ्टी का लाट साइज 15 क्वांटिटी का होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मार्जिन भी काफ़ी मिलता है। मान लीजिए आपको निफ्टी 50 का एक लाट खरीदना है और निफ्टी 50 का लाट साइज 50 क्वांटिटी का है तथा निफ्टी 50 की करेंट प्राइस करीबन 20,000 रुपये है, तो आपको एक लाट के लिए 20,000 गुणित 50 मतलब 10 लाख, लगभग 10 लाख रुपए लगेंगे। किंतु यही सौदा आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में करते हैं तो आपको यह कॉन्ट्रैक्ट मात्र 1 से सवा लाख रुपए की इनिशियल मार्जिन में मिल जाएगा। इसी कारण से काफ़ी लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग की जगह फ्यूचर ट्रेडिंग में ही काम करते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। मतलब कि आम तौर पर हम किसी भी शेयर को पहले खरीदते हैं और प्रॉफिट होने पर बेच देते हैं, किंतु फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप पहले लाट को बेच भी सकते हैं और बेचे हुए लाट का रेट कम होने पर खरीद कर सौदा काट सकते हैं। इससे आप रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हमने कोई स्टॉक बाय करके रखा है
तो उस स्टॉक के रेट बढ़ने पर तो हमें फ़ायदा होगा, किंतु यदि उसका रेट कम हो जाए तो उसके लॉस से बचने के लिए फ्यूचर्स का उसी स्टॉक का लॉट सेल कर दिया जाता है, जिससे स्टॉक में हो रहे लॉस को फ्यूचर में हो रहे प्रॉफिट से कवर कर लिया जाए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लिक्विडिटी भी बहुत रहती है, मतलब कि आप जब चाहें उसी समय फ्यूचर्स का लॉट खरीद या बेच सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कारोबार हमारे देश में बहुत अधिक क्वांटिटी में होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग 3 फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। पहला करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि चालू माह का सौदा ही रहता है। दूसरा नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आने वाले अगले माह का सौदा रहता है। और तीसरा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आने वाले अगले के भी अगले माह का सौदा रहता है। आप तीनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीद या बेच सकते हैं। हम जैसे ही कोई भी लॉट खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसकी वैल्यू डेली कम या अधिक होती रहती है। उस कम या अधिक की वैल्यू को हमारे द्वारा दिए गए इनिशियल मार्जिन में डेली एडजस्ट कर दिया जाता है। लॉस को भी इनिशियल मार्जिन में से घटा दिया जाता है और प्रॉफिट को इनिशियल मार्जिन में ही जोड़ दिया जाता है। इस तरह हमें डेली प्रॉफिट एवं डेली लॉस की जानकारी भी होती रहती है। इसे डेली सेटलमेंट भी कहा जाता है। यदि आप फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फ्यूचर का एक लॉट परचेस करना होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्जिन मिलने के कारण आप लॉट को बहुत कम इनिशियल मार्जिन में ख़रीद पाते हैं और उसके बाद अगर उस शेयर की प्राइस में थोड़ा भी कम या ज़्यादा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले ही यह पता होना चाहिए कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। एक छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर सकती है। यदि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप आराम से शेयर्स में या ETF में ट्रेडिंग करते रहें। ETF ट्रेडिंग की बहुत ही शानदार 2 वीडियो मैं पहले ही आपके लिए ला चुका हूं। स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियो को देखकर ETF से भी लगातार रुपए कमाए जा सकते हैं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कभी भी शेयर मार्केट से नुकसान उठाना पड़े। आप सावधानी से शेयर मार्केट में अपने कदम रखें। आपके नॉलेज के लिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग की यह वीडियो बनाई जा रही है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अप्लाई ही करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। यदि आपको शेयर मार्केट का काफ़ी नॉलेज है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग से रुपया कमाया जाए तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला, कभी भी प्रॉफिट में लालच न करें। एक निश्चित प्रॉफिट तय कर लें और उतना ही लेकर सौदे से निकल जाएं। दूसरा, आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अवश्य करें, अन्यथा आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। आप जितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तीसरा, कभी भी किसी अन्य के कहने पर या किसी वीडियो के रिकमेंडेशन पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग न करें, अन्यथा आप काफ़ी लॉस में भी आ सकते हैं। और चौथा, आप किसी अच्छे ब्रोकरेज हाउस से ही डीमैट अकाउंट खुलवाएं, ताकि आपको चार्जेस भी कम लगे और सर्विस भी अच्छी मिले। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक शेयर किया जा रहा है। यदि आपको उचित लगे तो आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं समझता हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको बता दी गई है। यदि आपको समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देख लें या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एवं अपनों को शेयर अवश्य करें एवं इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।